नमस्कार। इसके पिछले वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के थ्योरी और टाइप नंबर 1, 2 के क्वेश्चन देख लिए थे। टाइप नंबर 1, 2 के क्वेश्चन में कैसे मूलधन, कैसे मिश्रधन, कैसे रेट और कैसे समय निकालना है, कैसे ब्याज निकालना है, सब हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब टाइप नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 में पढ़ना है। आज हम लोग टाइप नंबर 3, 4, 5 आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लो ध्यान से, और जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा लो। ठीक है, समझ में तो आ ही जाएगा, इसे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से, मतलब किसी दर से, दर नहीं दिया है। ठीक है, किसी दर से 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 हो जाती है तो दर ज्ञात करें। इसका मतलब क्या निकालना है? रेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो देखिए क्या कह रहा है, स्वयं की कितना हो जा रहा है? 41/40। इसका मतलब जो राशि था वो बाद में कितना हो गया? बढ़ के उसमें ब्याज और मूलधन दोनों मिल के कितना हो गया? स्वयं की इतना हो जाता है, तो हो जाता कौन? इसका मतलब ये 40/41 क्या दिया है? अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया है। ठीक है, तो देखिए इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्या बताए थे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। क्या बताए थे कि जब भी राशि का कोई भी बटा दिया हो तो बटा के नीचे वाला संख्या क्या मान लिया जाता है? मूलधन मान लिया जाता है। इसका मतलब हम बटा के नीचे पी मान ले 40 क्यों माने? पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं क्यों माने, क्योंकि जब भी अगर मूलधन का x/y देता है तो y जो बटा का नीचे है ना उसको p मान लिया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मूलधन का स्वयं का इतना हो जाता है, इसका मतलब मिश्रधन दे दिया है 40/41। तो देखिए जब 40 रुपया मिश्रधन, जब 40 रुपया मूलधन है, ठीक है, और 41 बन जा रहा है, इसका मतलब अमाउंट क्या दे दिया है? 41। 40 रुपया मूलधन पर 41 रुपया अमाउंट बन जा रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला? तो ये दोनों का अंतर ही तो निकलेगा ब्याज। तो इसका मतलब SI ब्याज कितना निकल गया? ब्याज निकल गया 1 रुपया। ठीक है, कहाँ से ब्याज निकला? हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जब भी राशि का कोई बटा दे तो बटा के नीचे वाला मूलधन हो जाता है। तो बटा के नीचे वाला अगर मूलधन हो गया और कोई मूलधन पहले 40 था और 1/4 समय में 41 हो गया, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज मिला है। तो ये ब्याज का वैल्यू कितना हो गया? 1 रुपया। ठीक है, अब समय कितना दे दिया है? 1/4 वर्ष में दिया है, तो ठीक है वर्ष में रहने देंगे। समझ गए? अब यहाँ से जो भी खत्म, क्वेश्चन खत्म। मूलधन निकल गया, ब्याज निकल गया, समय निकल गया। अब यहाँ से रेट निकालने में कोई दिक्कत है? खत्म क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है। अब साधारण ब्याज क्या बताए थे? SI × 100 बराबर P × R × T। बस वैल्यू पुटिंग कर दो। SI 1 दिया है, 100 के 100 बराबर P के जगह पर 40, रेट निकालना है, P के जगह पर 1/4 हो गया। खत्म क्वेश्चन। 4 से 1 4, E0 से E0, इसका मतलब 10, इधर क्या बचा? रेट। इसका मतलब कितना परसेंट? 10% रेट आंसर। खत्म क्वेश्चन। तो बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6.2/3% वार्षिक दर से, ठीक है, कोई राशि कितने वर्षों में, इसका मतलब टी निकालना है, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब पहले कुछ पैसा था, उसके बाद 6% वार्षिक दर से वो पैसा दिया, तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में जितना हम पैसे दिए वो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो जो वर्ष चाहिए 3 गुना होने के लिए वही समय हमको चाहिए वर्ष में। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी गुना के बात करें, ठीक है, 3 गुनी, 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, कुछ भी बात करें, और एक समय निकालने का देगा या फिर रेट निकालने के लिए देगा। ठीक है, तो एक फार्मूला बैठा दीजिएगा लोग। जितना गुनी कह रहा है तो गुनी -1 कोस्ट गुना 100 अब बटा। देखिए इसमें से एक समय देगा तो रेट निकालने के लिए पूछेगा, और रेट देगा तो समय निकालने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे भी समय और रेट ऑब्लिक। देखिए क्या होगा, कहने का मतलब है कि कह रहा है कि 3 गुनी, तो यहाँ पे गुनी -1 यानी 3 - 1, ठीक है,
और गुना में 100 कर देना है। और देखिए इसमें से एक तो रेट मिस करके टाइम निकालने के लिए बोलेगा, तो टाइम यहाँ चल जाएगा और रेट से यहाँ भाग दे देंगे। और एक तो टाइम निकालने के लिए रेट मिस कर देगा, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला, रेट निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला, सिंपल, ठीक है। बशर्ते अगर रेट पूछेगा तो यहाँ पे रेट रख दीजिएगा और टाइम से भाग दे दीजिएगा। अगर टाइम पूछेगा तो यहाँ पे टाइम रख दीजिएगा और रेट से भाग दे दीजिएगा। देखिए कैसे, जैसे अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से टाइम पूछ रहा है, ठीक है, इसका मतलब टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला सेम है, गुणनी यानी 3 - 1 × 100 बाई। अब देखिए टाइम निकालने के लिए पूछ रहे हैं, इसका मतलब रेट 100% दिया होगा, बस वही रेट से यहाँ भाग दे देना है। रेट कितना दिया है, 6×2/3। खत्म क्वेश्चन, खत्म, डील कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए। देखिए एक स्टेप और बना दे रहे हैं, उसके बाद पूरा काट देंगे कैलकुलेशन में। 3 में से 1 गया 2, 2 में 100 से गुना करेंगे 200 बटा 6 × 3 = 18 और 2 = 20, 20/3। देखिए जब इस तरह का बाटा आता है, यानी A/B/C/D, देखिए इस तरह का हो गया, A/B/C बटा नीचे एक D है, तो देखिए क्या होता है, C चल जाएगा B के समय गुना में, D चल जाएगा A के समय गुना में। समझ में आ गया? इसका मतलब जब पलटेंगे, जब इसको ऊपर गुना में करेंगे, ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो सबसे नीचे D ऊपर चल जाना चाहिए। देखिए किस तरह है, 200/1। अब इसका पूर्णांक पूरा है तो कितना, 20/3 आया है। तो D के जगह पर आया, ABC बता रहे हैं, तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यानी अगले स्टेप में 200 × 3 ऊपर चल जाएगा बटा, देखिए ये 20 जो है C के जगह पर है, तो B के जगह पर आ जाएगा, तो 1 × 20 हो गया। अब यहाँ से काटाना स्टार्ट कीजिए, कट गया, कट गया, इसका मतलब गुना करेंगे तो क्या होगा, T बराबर कितना निकल जाएगा, 30 वर्ष। देखिए यहाँ पे कट के 30 वर्ष निकल गया, यही होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से ई वाला हमेशा फॉर्मूला से बनाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जितना गुना करेगा उसमें से 1 घटा लेना है और 100 से गुना कर देना है। और बाटा में अगर रेट दिया होगा तो रेट से भाग दे दो, अगर समय दिया होगा तो समय से भाग दे दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ये हम इतना कटाने के तरीका बताए हैं, इतना, ठीक है। ये अगला स्टेप का है, कटाने का तरीका बताया ऊपर से नीचे, ठीक है। 30 स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब किस वार्षिक दर से, इसका मतलब रेट निकालना है, रेट निकालना है। अब देखिए क्या आ गया, दुगुनी हो जाएगी, गुन्नी वाला आ गया, तो गुन्नी वाला क्या करना है, गुन्नी -1 × 100 बाटा रेट निकालना है, तो कच्ची से भाग देंगे, समय से। खत्म, क्वेश्चन हो गया। अब हमको लगता है कि तो अपने से आप गर्दा उड़ा दिए होंगे। वीडियो रोकिए लोग और खुद से इस टाइप का क्वेश्चन देख के बना के गर्दा उड़ा के फिर वीडियो को कीजिए लोग, अगला टाइप फिर पढ़ लीजिएगा लोग, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो हमको लगता है कि आप लोग अब गर्दा उड़ा दीजिए, क्वेश्चन खोजिएगा कि साला सही क्वेश्चन मिले कि हम बनाएं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देना, 2 गुनी है तो 2 - 1 है फॉर्मूला में, गुना 100 बटा समय कितना दिया है, 4 वर्ष। खत्म, क्वेश्चन हो गया। इसमें से 2 में से 1 गया, 1 में 100 से गुना कर दो, अब 4 से भाग दे दो, कट जाएगा कितना, 25%। इसका मतलब रेट कितना निकल गया, 25%। हो गया आंसर। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको लग रहा है कि पक्का ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग खोज रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए लोग, ठीक है। वो तो हमको लग रहा है कि अब गुना गुनी वाला क्वेश्चन आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, खोज के खुद से बनाइएगा, ठीक है। खोज के जरूर बनाइएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना माइंड में सेट होते जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए लोग, मिश्रधन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप नंबर 3 का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। टाइप नंबर 3 में यही है, बाटा वाला गुना ही ले, ठीक है। आप लोगों के लिए सब इजी हो जाएगा। देखिए किस तरह कह रहा है कि किस वार्षिक दर से, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। पढ़ते जाइए लोग और बताते जाइए लोग कि क्या निकालना है, ठीक है। वार्षिक दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का इतना हो जाएगा।
इसका मतलब विसर्धन का कितना 2/5, 2/5 है, ठीक है। विसर्धन का 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किसका, जब मूलधन का देता होगा, दे रहा था, तब हम बटा के नीचे वाला मूलधन मानते थे। अभी विसर्धन का दे रहा है, इसका मतलब विसर्धन का दे रहा है तो बटा के नीचे वाला विसर्धन मानेंगे। इसका मतलब बटा के नीचे अमाउंट हो जाएगा कि नहीं, 5 निकल गया। बटा के नीचे वाला क्या दिया है, 5 हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया, ठीक है। अब क्या विसर्धन का क्या ब्याज दिया है कि मूलधन दिया है, तो देखिए ब्याज दिया है, ब्याज मूलधन का। इसका मतलब मूलधन का जो इस संख्या दिया है, ब्याज दिया है। इसका मतलब अगर 5 रुपया विसर्धन रहा होगा, इसका मतलब अमाउंट रहा होगा, तो उसमें से कितना रुपया ब्याज है, 2 रुपया ब्याज है। देखिए कह रहा है विसर्धन का, इसका मतलब 5 बटा के नीचे जो है तो हम मानेंगे विसर्धन 5 रुपया हो गया, ठीक है। कह रहा है विसर्धन का 2/5 ब्याज होगा। इसका मतलब जब भी 5 रुपया अमाउंट होगा, उस समय 2 रुपया क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। इसका मतलब अभी 5 रुपया विसर्धन है तो ब्याज कितना, 2 रुपया, तो ब्याज 2 रुपया निकल गया, एसआई 2 रुपया। देखिए कैसे 2 रुपया निकला, जब यहाँ विसर्धन दिया है तो विसर्धन बटा के नीचे वाला, अब ब्याज का विसर्धन दिया है मतलब विसर्धन का ब्याज दिया है, ठीक है। तो ब्याज यहाँ क्वेश्चन में ब्याज का जिक्र किया है तो बटा के ऊपर वाला ब्याज ले लेंगे। हमेशा जब मूलधन आता था तभी बटा के ऊपर ब्याज लेते थे, अभी विसर्धन आया है तभी बटा के ऊपर वाला ब्याज लिए है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हमको नहीं लग रहा होगा कि क्वेश्चन में कोई दम है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए अमाउंट दे दिया है और ब्याज दे दिया है, तो यहाँ से हमको बताने की जरूरत है कि मूलधन कैसे निकलेगा। मूलधन बराबर अमाउंट माइनस ब्याज, हो गया खत्म क्वेश्चन। अमाउंट 5 रुपया है, ब्याज 2 रुपया, यहाँ से घटाएंगे तो 3 रुपया क्या निकलेगा, मूलधन। इसका मतलब 3 रुपया उसके पास मूलधन रहा होगा, तबे तो कुछ समय बाद, समय कितना दे दिया है, समय 10 बरस बाद, तबे तो 10 बरस बाद 2 रुपया ब्याज मिला तो 5 रुपया उसका अमाउंट हो गया। अब हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। शुरू से एक बार समझ जाइए, क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। कह रहा है कि किस वार्षिक दर से किसी राशि पर 10% का साधारण ब्याज विसर्धन का 2 यानी विसर्धन का कह रहा है तो बटा के नीचे वाला विसर्धन मानेंगे ही मानेंगे, कहानी खत्म, ठीक है। विसर्धन का 2/5, आप ऊपर वाला हमेशा ब्याज मानना है तो ऊपर वाला ब्याज निकल गया, और जब विसर्धन निकल गया और ब्याज निकल गया तो यहाँ से मूलधन निकाल लिए 3 रुपया, और समय दे दिया है 10%। अब यहाँ से रेट निकालना कोई बड़ी बात है, खत्म क्वेश्चन। P × R × T, तो निकालो, खत्म क्वेश्चन। देखिए एसआई कितना दिया है, एसआई देखिए 2 रुपया, 100, P के वैल्यू निकालनी है 3 रुपया, रेट निकालना है, समय दे दिया है 10 वर्ष, खत्म। देखिए E0 से E0 कहानी खत्म। इसका मतलब 3R बराबर क्या होगा, 20, R बराबर क्या होगा, 20/3%, खत्म क्वेश्चन, खत्म। अब हमको लग रहा होगा कि अब आप लोग रिवीजन पे रिवीजन टाइप नंबर 3 क्वेश्चन करिएगा। टाइप नंबर 1, 2, 3 तक कहानी खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए लोग, खुद से पढ़ लिए लोग। अब देखिए लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है। देखिए ये टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 3 से ही रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन लंबा कर दिया है, थोड़ा सा 2 टॉपिक इसमें लगा दिया है, इसीलिए टाइप नंबर 4 बन गया और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है। कहने का मतलब है क्वेश्चन हम कम इसलिए करा रहे हैं, मतलब संख्या में कम इसलिए करा रहे हैं, थोड़ा सा सुविधा कम है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन कम करा दे रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ समझा दे रहे हैं कि ई टाइप का क्वेश्चन इस तरह बनता है। आप लोगों का काम है कि किताब से खोजिए क्वेश्चन और बनाइए, खुद से मेहनत कीजिए और खुद से आगे बढ़िए, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन देख लीजिए लोग। कह रहा है कि कोई धन 10 वर्षों में अपने की दुगुनी हो जाती है, अपने की दुगुनी हो जाती है साधारण ब्याज की उसी दर से। इसका मतलब यहाँ से जो दर निकलेगा उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहले तो रेट निकालना है, फिर उसी रेट से अगला समय निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। कहता कोई धनराशि 10 वर्षों में, इसका मतलब समय दे दिया है 10 वर्ष। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए लोग और ध्यान से बनाइए लोग। 10 वर्षों में अपने की दुगुनी, तो हम क्या बताए थे, दुगुनी कह रहा है तो गुनी -1 × 100 बाई, अगर वर्ष दिया है तो वर्ष, समझ में आया।
तो यहाँ से रेट निकल जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला रेट का, रेट बराबर, नहीं तो आप लोग ये समझ जाइए, देखिए रेट बराबर हो गया। तो देखिए पहिलका का रेट हम लोग पहले रेट निकाल लेंगे, इसी रेट से अगला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए दुगुनी कर रहा है, यहाँ पे दुगुनी है तो 2 - 1 गुना 100, समय कितना दिया है 10 वर्ष। यहाँ से कटाने के बाद ऑब्वियसली 10 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1 में 100 से गुना होगा 100, 100 से 1 0 काट देंगे, इसका मतलब रेट कितना निकल गया 10%। कहानी खत्म। अब कह रहा है कितना हो जाएगी साधारण ब्याज की उसी दर से, इसका मतलब 10% के दर से वह अपने की 3 गुनी कब होगी। अब अगला में क्या कह रहा है 3 गुनी, अब अगला में 3 गुनी, अब अगला में 3 गुनी कह रहा है। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, समय निकालना है। रेट दिया है कितना 10%, आया समझ में। तो 3 गुनी कह रहा है तो समय का फॉर्मूला यहाँ से क्या लगेगा 3 - 1 गुना 100। अगर समय निकालना है तो 100% रेट दिया होगा, ऑफकोर्स रेट दिया है, रेट से भाग दे दीजिए, आया समझ में। यहाँ से 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 2 में 100 से गुना कीजिएगा 200 और बटा 10 बराबर 1 0 से 1 0 कटा, बचा कितना 20, आ गया आंसर। आ गया समझ में। तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पहले वाले टाइप का ही 2 बार क्वेश्चन करवा दिया, एक ही क्वेश्चन में 2 बार अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 2 बार अप्लाई कीजिए, एक बार समय के लिए अप्लाई कीजिए, मतलब एक बार इसमें पहले रेट के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद समय के लिए अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लंबा है। वैसे इसका तो लग रहा है कि अब तो गर्दा आप इसी तरह उड़ा दीजिएगा, आप लोगों को समझाने में इतना लग रहा होगा ना, तो है तो कुछ नहीं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, तो क्वेश्चन में थोड़ा सिर्फ अंक का चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है, टाइप नंबर 4 का, इसलिए सेम तो होगा, थोड़ा सा अंक चेंज है, पढ़िए लो खुद से। आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हम भी एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद आपको समझा देंगे। देखिए कह रहा है कोई धन 7 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब वर्ष दिया है और दुगुनी दिया है, तो निकालना क्या होगा, रेट निकालना होगा। निकालना स्टार्ट कीजिए, अब आगे पढ़ने जरूरत है, निकालना स्टार्ट कीजिए, आप लोग समझदार हो गए हैं। रेट बराबर क्या निकलेगा, गुनी -1 × 100 बाई रेट निकालना है तो समय दिया होगा। ठीक है, तो कितना गुनी 2 गुनी, 2 - 1 गुना 100 बटा समय कितना दिया है 7 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। यहाँ से रेट निकल जाएगा, 2 में से 1 गया 1 में 100 से गुना करेंगे 100 में 7 से भाग देंगे तो 100 बटा 7, इसका मतलब रेट बराबर कितना निकल गया 100 बटा 7, ये रेट निकल गया। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज के उसी दर से, इसका मतलब सेम दर से 4, उसी दर से वह अपने की 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, इसका मतलब फिर अब यहाँ से क्या निकालना है, समय निकालना है। तो 4 गुनी -1 × 100, अब समय निकालना है तो ऑब्वियसली बात है रेट दिया होगा, ऑफकोर्स रेट दिया है 100 बटा 7%, मतलब रेट दिया है तो सिर्फ आर लिखिए, हटाइए रेट लिखिए। अब जब वैल्यू लिखेंगे तब तो वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए वैल्यू लिखना स्टार्ट कीजिए, 4 गुनी, तो यहाँ से समय निकालना है तो 4 - 1 गुना 100 बाई 100 बाई क्या 7। ठीक है, 100 बाई 7। अब देखिए तो यहाँ से फिर समय का वैल्यू क्या निकलेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में 100 से गुना होगा तो 300, तो यहाँ पे 300 लिख दे, वो बाटा में 7 और 100 बटा 7 है तो 7, इस 7 ऊपर जाएगा 7 ऊपर, तो यहाँ से मेटका के डायरेक्ट 7 ऊपर लिख दे गुना में, तो E0 से E0 कट जाएगा, 7 इसके साथ गुना होगा तो T बराबर क्या निकल जाएगा 7 3 का 21 वर्ष आंसर। देखिए यहाँ समझ में आया, यहाँ समझ में आया, हमको लगा कि आप लोगों को दिक्कत हो गया होगा। देखिए मेटका का फिर से समझा देना। देखिए इतना तो क्लियर है। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, यहाँ पे टाइम बराबर 3, 3 में 100 से गुना होगा तो 300, अब बटा इस 100 बटा क्या है 7, कोई दिक्कत
देखिए अब इस 7 जो होगा अगला स्टेप में कहाँ जाएगा, 300 के साथ गुना हो जाएगा, अब बाटा में 100 के 100। अब यहाँ से दिगो 0 से दिगो 7 का 21 वर्ष। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, तब तक हम पीछे बोल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। जितना साधारण सोचिएगा उतना ही बढ़िया क्वेश्चन डील कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोड बिल्कुल मत लीजिएगा लोग, ठीक है। क्वेश्चन बनाइएगा लोग, बढ़िया से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए लोग, अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइप नंबर 3, 4 खत्म कर दिए अभी, ठीक है। टाइप नंबर 5 के भी क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद खत्म कर देंगे। तो देखिए कहने का मतलब है टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। एक बार अपने से पढ़ लीजिए लोग, ठीक है, उसके बाद हम तो बताइए करेंगे। एक बार पढ़ लीजिए लोग अपने से। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये 4 वर्षों में 800 और 837 रुपया विसर्जन हो जाती है। इसका मतलब मूलधन, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना दिया है, 675 रुपया। क्वेश्चन में सब दे दिया है, खुद से देखिए 675 रुपये 675 रुपये का 4 वर्षों में। समय कितना दे दिया है, 4 वर्ष, ठीक है। इतना विसर्जन, इसका मतलब अमाउंट कितना दे दिया है, 837 रुपया। 837 रुपया क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए, क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये छोटा है लेकिन बनाने में बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल बनाएंगे। 2% घटा दी जाए तो वह राशि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए हमको ब्याज की जरूरत है, मूलधन की जरूरत है, समय की जरूरत है। तो मूलधन और समय तो दिया है लेकिन ब्याज नहीं दिया है, लेकिन ब्याज निकालने के लिए यहाँ पे हिंट दिया है, क्या, विसर्जन। तो देखिए ब्याज यहाँ से निकल जाएगा आराम से, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो अमाउंट कितना है, 837 रुपया। प्रिंसिपल कितना घटाएंगे, 675 रुपया घटाएंगे। देखिए 7 में से 5 गया 2, ये हुआ 13, 13 में से 7 गया 6, ये बचा कितना 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1। इसका मतलब एसआई कितना निकल गया, 162 रुपया। एसआई 162 रुपया निकल गया। अब यहाँ से आराम से रेट निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, निकालिए रेट। क्वेश्चन खत्म। एसआई गुना 100 बराबर P इंटू आर इंटू टी। बार बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप लोगों को हमेशा याद हो जाए, ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखिए एसआई दे दिया है 162 रुपया गुना 100, पी का वैल्यू कितना दे दिया है, 675 रुपया। रेट निकालना है और समय 4 वर्ष दे दिया है। 4 से घटाइए, 4 से घटाइए 25 बार में, 25 चौका 100, ठीक है। अब क्या 5 से कटेगा, 25 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, तो सिंपल 5 5 से कटा लेते हैं, इजी हो जाएगा। 5 से कटाइए, 5 25, 5 से कटाइए, 5 से कम 5, बचा कितना इसमें 1, 17 हो गया, 5 तिहाई 15। जब 17 में से 15 गया तो बचा कितना 2, बचा 25, ठीक है। अब 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 7 35, कोई दिक्कत। अब देखिए 27 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, तो कटा दीजिए 9 से, 9 त्रिका 27, ये कटाइए 9 1 कम 9। अब जब 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, 9 8 72, 8 से कटाइएगा तो 6 बार में। इसका मतलब आपका रेट कितना निकल गया, रेट निकल गया 6%। खत्म क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इसी रेट को 2% घटा दिया जाए, 2% घटा दिया जाए, इसका मतलब अगला रेट कितना होगा, 4% घटा दी जाए तो वह राशि होगी। इसका मतलब वो राशि इसके बाद विसर्जन कितना हो जाएगी, तो निकालिए विसर्जन कितना हो जाएगी। वर्ष समय दिया है 4 वर्ष, ब्याज अभी तो ब्याज निकालेंगे ना, जब रेट घट गया तो ब्याज निकलेगा, अभी ब्याज तो निकलेगा, मूलधन सेम रहेगा, इस पर अलग ब्याज मिलेगा क्योंकि रेट घट गया है। तो अब यहाँ से ब्याज निकाल लीजिए खटाक से, एस आई गुना 100 बराबर P इंटू आर इंटू टी। लिखना है बार बार, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। एस आई निकालना है, 100 के जगह पर 100, पिन 675 रुपया दिया है, रेट 4% दिया है और समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है। इससे कटेगा ये 25 बार में, ठीक है, 25 से ये कटेगा 27 बार में। इसका मतलब एस आई कितना निकल गया,
7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, अब 4 दूना 8 2 10। अब देखिए अब ब्याज आपका निकल गया 108 रुपया और मूलधन है 675 रुपया। अमाउंट पूछा है कि वो राशि कितनी होगी, अमाउंट पूछा है, यहाँ से अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट बराबर क्या होगा, SI प्लस मूलधन। SI दिया है कितना 108 रुपया, मूलधन कितना दिया है 675 रुपया। ठीक है, तो 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 7 1 8, 6 1 7। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आप लोग समझाने के चक्कर में थोड़ा सा लॉन्ग कर दिए। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ब्याज सीधे निकल गया, रेट निकाल के 2% जितना परसेंट कर रहा है घटा के यहाँ से सीधे अगला प्रिंसिपल निकाल लेंगे, मतलब मिश्रधन निकाल लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है आज हम लोग पढ़े टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 के कुछ क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, कहने का मतलब है कि टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन पढ़े, टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन पढ़े और टाइप 5 के क्वेश्चन पढ़े। तो इसमें का क्वेश्चन आप लोग बुक से जाकर रिवीजन कीजिएगा लोग। ठीक है, बुक से निकालिएगा लोग और देखिएगा लोग इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। हमको नहीं लगता है कि अब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा इस टाइप के क्वेश्चन का, कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा, सब प्रॉब्लम आप लोग का यहाँ पे हम क्लियर कर दिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा लोग कि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा लोग। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब कोई आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये तो आप लोग समाप्त कर दिए। अब अगले क्लास में हम लोग क्या टाइप नंबर 5 के बाद पढ़ेंगे। 5 खत्म कर दिए, ये चीज़ हुआ, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा लोग। ठीक है, टाइप नंबर 6 7 8 अगले क्लास में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो साधारण ब्याज बहुत ही बढ़िया तरीका से आप लोग हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद।